आखिर कौन थे वो योद्धा जो कर्ण का कवच और कुंडल तोड़कर उसका वध कर सकते थे? आखिर किस अस्त्र से कर्ण का कवच और कुंडल तोड़ा जा सकता था? आप देख रहे हैं दिव्य कथा चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में महारथी कर्ण अमर रहे अवश्य लिखिएगा। चलिए करते हैं ज्ञान की बात। अमृत से निर्मित कर्ण के कवच और कुंडल अगर उन्हें कर्ण धारण किए रहते तो कर्ण की मृत्यु असंभव थी। तो क्या महाभारत काल में ऐसा कोई योद्धा था जो कर्ण के कवच और कुंडल को बेच सकता था? क्या श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, अर्जुन का पाशुपतास्त्र, अश्वत्थामा का नारायण अस्त्र, इंद्र का वज्र और महादेव का त्रिशूल, क्या इनमें से कोई ऐसी शक्ति थी, ऐसा कोई अस्त्र था जो कर्ण के कवच और कुंडल सहित कर्ण का वध कर पाए? कहते हैं कर्ण के कवच और कुंडल अमृत से निर्मित थे, जिन्हें केवल दिव्य शक्तियों से ही निश्चित किया जा सकता था, और ये कवच और कुंडल कर्ण को एक महारथी बनाते थे। कहते हैं कवच किसी भी अस्त्र शस्त्र से कर्ण की रक्षा करता था, तो वहीं कुंडल उसके अंदर स्फूर्ति और तेजी भरते थे, जिस वजह से वे हमेशा स्फूर्तिवान बने रहते थे और बिना थके हुए कई दिनों तक युद्ध करने की कामयाबी उनके अंदर थी। यहाँ तक कि वेद व्यास जी ने महाभारत में कर्ण को एक युवा योद्धा के तौर पर पेश किया, क्योंकि उस समय उनके पास कवच और कुंडल थे जो उन्हें अत्यधिक शक्तिशाली बनाते थे। महाभारत के वन पर्व अध्याय 300 के अनुसार भगवान सूर्य के पुत्र शनय वंश 7 को सपने में आकर कर्ण को दर्शन दिए थे। वह वो समय था, उसी समय उन्होंने सपनों में एक ब्राह्मण का रूप धारण कर रखा था। वो बोले, हे कर्ण, देवराज इंद्र पांडवों के हित की इच्छा से तुम्हारे दोनों कवच और कुंडल लेने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारी दानशील का उन्हें ज्ञान है। संपूर्ण जगत को तुम्हारे इसी नियम का पता है कि किसी सत्पुरुष के मांगने पर तुम्हें अपनी अभीष्ट वस्तु भी उन्हें देते हो। इसलिए उनके मांगने पर तुम्हें अपने कवच और कुंडल मत देना, क्योंकि कर्ण अगर तुम्हें अपने जन्म के साथ ही उत्पन्न हुए ये कवच और कुंडल इंद्र को दे दो तो तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी, तुम्हें मृत्यु के अधीन हो जाओगे। तुम्हें अपने कवच और कुंडल से संयुक्त होने पर रण में शत्रु के लिए अवैध बने रहोगे। मेरी इस बात को समझ लो। कर्ण, ये दोनों रत्न में कवच और कुंडल अमृत से उत्पन्न हुए हैं। यदि तुम्हें अपना जीवन प्रिय है तो तुम्हें इन दोनों वस्तुओं की रक्षा अवश्य करना। तुम सदा अर्जुन से स्पर्धा रखते हो, अतः शूरवीर अर्जुन युद्ध में कभी न कभी तुमसे अवश्य भिड़ेगा। यदि तुम्हें इन दोनों कवच और कुंडल को धारण किए रहोगे तो अर्जुन तुम्हें युद्ध में कदापि नहीं जीत सकता, भले ही साक्षात इंद्र भी उसकी सहायता के लिए आ जाए। इसलिए कर्ण, अगर तुम्हें समण भूमि में अर्जुन को जीतने की अनाशा रखते हो तो इंद्र को ये दोनों शुभ कवच कदापि न देना। तो सूर्य देव के अनुसार कवच और कुंडल रहते किसी का भी कर्ण को मार पाना संभव नहीं था, और कवच और कुंडल छीन जाने पर कर्ण की मृत्यु निश्चित थी। वहीं महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 180 में वर्णित घटना के अनुसार एक बार घटोत्कच को कर्ण के द्वारा मारा गया था। ये देख समस्त पांडवों के नेत्र शोक के आंसू भर गए थे, परंतु वही भगवान श्री कृष्ण बड़े हर्ष और मगन होकर उसकी तारीफ कर रहे थे। घोड़ों की रस्सियों को चौंप कर इससे घूमकर नाचने लगे। श्री कृष्ण को इस प्रकार प्रसन्न होता घटोत्कच के वध से आज हमारे लिए शोक का अवसर प्राप्त हुआ है, परंतु आपको ये बेखामोखा में अत्यधिक हर्ष क्यों हो रहा है? जनानंद, आपको जो इतनी खुशी हो रही है उसका कोई छोटा मोटा कारण तो है नहीं, वही मैं आपसे पूछता हूँ। प्रभु, आप मुझे इसका अर्थात कारण बताइए। तब श्री कृष्ण बोले, धनंजय, इंद्र की दी गई शक्ति को घटोत्कच के द्वारा कर्ण के हाथ से दूर करा कर अब तुम्हें युद्ध में कर्ण को सिद्ध मरा हुआ ही समझो। सौभाग्य की बात है कि कर्ण का दिव्य कवच कुंडल उतर गया, उसके कवच और कुंडल छीन लिए गए, और सौभाग्य से ही उसकी ये वास्तविक शक्ति घटोत्कच पर गिरते ही उसके हाथ से निकल गई थी। कर्ण कवच और कुंडल से संपन्न होता तो वह अकेला ही रणभूमि पर देवताओं सहित तीनों लोगों को जीत सकता था। तुम गांडी उठाकर और मैं सुदर्शन चक्र लेकर दोनों एक साथ जाते तो भी युद्ध भूमि में जाकर
कवच और कुंडल से जत नर शेष कर्ण को नहीं जीत सकते थे। तुम्हारे हित के लिए कर्ण से दोनों कवच और कुंडल इंद्र ने माया से हर लिया और उसे कवच से भी वर्जित कर दिया, लेकिन कवच और कुंडल के बदले में इंद्र ने उन्हें अपनी वास्तविक शक्ति ही जिसका उपयोग वे तुम पर ही करता, लेकिन घटोत्कच उसके आगे आ गए, जिसके कारण घटोत्कच पर ही उसकी वास्तविक शक्ति का उपयोग करना पड़ा। अब इसी वृत्तांत में भगवान ने कहा था कि कवच कुंडल रहते मैं सुदर्शन चक्र से भी कर्ण को पराजित नहीं किया जा सकता। ये बात उन्होंने केवल और केवल सूर्य देव के वरदान का मान रखने के लिए ही कही थी। अगर श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से और अर्जुन अपने पाशुपतास्त्र से कर्ण पर प्रहार करते तो कर्ण की मृत्यु निश्चित थी, पर श्री कृष्ण कभी भी सूर्यदेव की कीर्ति को भस्म नहीं करना चाहते थे। सुदर्शन चक्र महादेव के अंतरित कोई भी दूसरा नहीं रोक सकता था। यहाँ तक कि अमृत धारण कर चुके देव भी सुदर्शन चक्र के समक्ष अवैध नहीं थे। और वहीं जब भी भगवान शिव ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र अस्त्र दिया तो उस समय उन्होंने कहा था कि इसे पापत्य के बारे में देवराज इंद्र, यम, यक्ष, कुबेर अथवा वायुदेव भी नहीं जानते। साधारण मनुष्य तो दूर की बात है, सभी प्राणियों त्रिदेव में ऐसा कोई नहीं है जो इसे अस्त्र से मारा ना जा सके। इसका प्रयोग तुम मानसिक संकल्प की दृष्टि से पानी से और धनुष के द्वारा कर सकते हो, और इनमें से चाहे जैसा भी इसका आह्वान हो, शत्रु का नाश होना निश्चित है। वहीं महाभारत के अनुसार पर्व में ऋषि अपमान श्री कृष्ण ने पाशुपतास्त्र का कुछ इस तरह से बयान करते हैं कि संपूर्ण शास्त्रों का विनाश करने वाला पाशुपतास्त्र ब्रह्मा, आंगनन, नारायण, इंद्र और वरुण के शत्रु से भी बढ़कर है, बहुत शक्तिशाली है। वहीं भगवान शिव की भुजाओं से छूटते ही सब प्राणियों सहित त्रिलोक को आदि निवेश में ही भस्म कर देता है। उसी के द्वारा महादेव के क्षण भर में ही तीनों लोगों को जलाकर भस्म कर दिया था। वही श्रेष्ठ अस्त्र परम गोपनीय है, उसके समान अथवा उससे बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ अस्त्र। वहीं दोस्तों इस बात से तो ये साबित होता है कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और अर्जुन का पाशुपतास्त्र अस्त्र जो उन्हें भगवान शिव से मिला था, ये कर्ण के कवच और कुंडल को भेद सकते और कर्ण का वध भी कर सकते थे। लेकिन अब करते हैं कि इसके अलावा कौन से आखिर अस्त्र है जो कर्ण के कवच और कुंडल को तोड़ सकते थे और उसका विनाश कर सकते थे। कहते हैं कि इनके अंतरिक्त भगवान विष्णु के दोनों ही अस्त्र यानी नारायण अस्त्र और वैष्णव अस्त्र, ये दोनों ही अचूक और अजय थे। नारायण अस्त्र का प्रतिकार करना संभव है, इसका प्रतिरोध करने से इसकी शक्ति और बढ़ जाती है और इसका केवल एक ही प्रतिकार है और वह है कि शत्रु अस्त्र छोड़कर नम्रता पूर्वक अपने आप को इसके आगे अर्पित कर दे। तो इसलिए इसका उपयोग महाभारत में अश्वत्थामा ने पांडव सेना पर किया था। कुछ ही समय में इसे अस्त्र से पांडवों की एक ही अक्षयणी सेना को नष्ट कर दिया था। अगर श्री कृष्ण उस समय सबको नतमस्तक होने को न कहते तो परिणाम और भी विनाशकारी हो जाता। वहीं भगदत्त ने जब अर्जुन पर वैष्णव अस्त्र चलाया था तो उस समय अर्जुन को ओट में करके भगवान श्री कृष्ण ने उसी अस्त्र को अपने ऊपर ले लिया था। तो इससे ये भी साबित होता है कि नारायण के दो अस्त्र यानी वैष्णव अस्त्र और नारायण अस्त्र भी कवच और कुंडल को तोड़ सकते थे और कर्ण का वध कर सकते थे। ऐसे में आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए दिव्य कथा। नमस्कार।